हज़रत मूसा का वाक़या अंबिया किराम की तारीख़ में एक अजीम और सबक आमोज़ दास्तान है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बनी इसराइल की हिदायत और जुल्म के ख़ात्मे के लिए मबूस फरमाया। इस ज़माने में मिस्र पर एक निहायत ज़ालिम बादशाह फ़िरौन हुकूमत करता था, जो अपने आप को खुदा कहता था और बनी इसराइल को सख्त तकलीफ़ें देता था। फ़िरौन को नजूमियों ने बताया था कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत के ज़वाल का सबब बनेगा। इस खौफ से इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम नौज़ायदा लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इसी ज़माने में हज़रत मूसा की पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दे और खौफ न करें, क्योंकि अल्लाह इसे वापस लौटाएगा और इसे रसूल बनाएगा। ये संदूक दरिया के रास्ते फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। जब फ़िरौन की बीवी ने बच्चे को देखा तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई और उसने फ़िरौन से कहा कि उसे कत्ल न करे, शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हम इसे बेटा बना लें। यूं अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फ़िरौन ही के घर में कर दी। बाद में अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा दोबारा अपनी वालिदा के पास पलट आए ताकि वही उनकी परवरिश करें। जब हज़रत मूसा जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने मजलूम की मदद के लिए मिस्री को धक्का दिया, जिससे वो मर गया। ये वाक़या गैर इरादी था, लेकिन खबर फैलने पर फ़िरौन ने उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनांचे हज़रत मूसा मिस्र से निकलकर मदीन चले गए। मदीन में उन्होंने एक नेक शख्स की बेटियों की मदद की जो कुएं से पानी नहीं निकाल पा रही थी। उनके वालिद ने हज़रत मूसा को अपने घर बुलाया और कुछ अरसा खिदमत के बदले अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया। हज़रत मूसा ने वहाँ कई साल सुकून से गुजारे। बाद अज़ां जब वो अपने अहल व अयाल के साथ मिस्र वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुआं तौर पर उन्हें आग नजर आई। जब वो आग के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें आवाज़ दी और नबुव्वत अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें मोजज़ात भी अता किए, एक असा जो सांप बन जाता था और हाथ जो रोशन हो जाता था। उन्हें हुक्म मिला कि फ़िरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की तरफ बुलाएं और बनी इसराइल को आज़ाद कराएं। हज़रत मूसा ने अपने भाई हारून को मददगार बनाने की दुआ की, जो कबूल हुई। दोनों भाई फ़िरौन के पास गए और इसे तौहीद की दावत दी, मगर फ़िरौन ने तकब्बुर किया और मोजज़ात को जादू करार दिया। अल्लाह ने फ़िरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अज़ाब भेजे, लेकिन वो बाज न आए। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ उनके पीछे आया। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे तो घबरा गए, मगर हज़रत मूसा को यकीन था कि अल्लाह मदद फरमाएगा। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा समंदर पर मारा तो समंदर में रास्ता बन गया और बनी इसराइल सलामती से गुजर गए। जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत दाखिल हुआ तो समंदर दोबारा मिल गया और वो गर्क हो गया। इस तरह अल्लाह ने जुल्म का खात्मा किया। इसके बाद हज़रत मूसा को कुआं तौर पर बिलाकर शरीयत अता की गई, जिसमें बनी इसराइल के लिए हिदायत के अहकाम थे। ये वाक़यात कुरान मजीद में तफसील से बयान हुए हैं ताकि इंसान इबरत हासिल करें और अल्लाह पर भरोसा रखे। हज़रत मूसा की ज़िंदगी हमें सब्र, तवक्कुल, हक़ के लिए जिदोजहद और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स देती है। उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उन्हें उल अज़्म अंबिया में शुमार किया जाता है।